जैसे कि चैप्टर 267 का स्पॉयलर्स आ चुके हैं और गेस व्हाट, इस चैप्टर में कौन वापस आ चुका है। ये कैरेक्टर कभी कमबैक भी कर सकता है, इसका उम्मीद जैसे के फैंस ने छोड़ दिया था। और तुम में से जो कोई भी सोच रहा है कि गोजो वापस आ चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चैप्टर में वापस आ चुकी है नोबारा। मैंने अपने एक वीडियो पे कहा था कि नोबारा सुगुना के लिए वर्स्ट नाइटमेयर है, जो कि इस चैप्टर में होते हुए दिख भी रहा है। और चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक, जहाँ पे गोजो और यूटा बात कर रहे हैं। और ये वो समय है जब गोजो और यूटा बॉडी स्वाइप की ट्रेनिंग कर रहे थे। और इस समय गोजो के बॉडी में यूटा है और यूटा के बॉडी में गोजो है। यूटा बोलता है, प्लीज गोजो मुझे सुगुना के लास्ट फिंगर दे दो, ताकि मैं उसे रीका को खिला के श्राइन को कॉपी कर सकूं। और यहाँ पे गोजो मना कर देता है और गोजो ये बोलता है, भले ही तुम सुगुना के लास्ट फिंगर से श्राइन को कॉपी करके यूज कर सको, पर फिर भी तुम श्राइन को पूरी तरह समझ नहीं सकते। इसके लिए हमें इनुमागी की कर्स पीस की जरूरत होगी, जिससे हम श्राइन को समझ सके। गोजो यूटा से ये बोलता है, सुगुना के इस आखिरी उंगली को हम लूज नहीं कर सकते, क्या पता इसके अंदर सुगुना के बारे में और भी इंफॉर्मेशन छुपी हुई हो। यूटा इस बात को समझ नहीं पाता और गोजो बोलता है, ये जुआ की तरह है, अगर मैं हकारी के भाषा में कहूँ। और उसके बाद हम देखते हैं सारे सोर्सरर्स एक रूम में मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे यूटा अपने कर्स टेक्निक के बारे में सबको समझा रहा है। यूटा बोलता है, मैं अगर किसी के कर्स टेक्निक को कॉपी करना चाहूँ तो मेरे लिए उसका एक बॉडी पार्ट कंज्यूम करना जरूरी है, और उसका वो बॉडी पार्ट अगर उसके कर्स टेक्निक से रिलेटेड हुआ तो मैं उसके कर्स टेक्निक को अच्छी तरीके से और ज्यादा टाइम यूज कर सकता हूँ। और यूटा ये भी बोलता है, अगर रिका ने किसी के बॉडी पार्ट को खाया है और उस बंदे ने अगर अपने बॉडी पार्ट को रिवर्स कर्स टेक्निक से रीजेनरेट कर लिया है, तो रिका ने जिस बॉडी पार्ट को खाया है तो वो यूजलेस हो जाएगा। और यूटा ये भी बोलता है, इनुमाकी और हानाका जिस बॉडी पार्ट को रिका ने कंज्यूम किया था, तो उस बॉडी पार्ट को वो लोग फिर से अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से रीजेनरेट नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने उन्हें मॉडर्न साइंस से ठीक किया। और मैं यूटा से ये पूछता है, क्या तुमने यूजी को बता दिया है जहाँ पे वो लड़ रहे हैं वहाँ पे टोडो आने वाला है? और यूटा बोलता है, हाँ बता तो दिया है। यूटा बोलता है, हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं जब सही समय होगा। और यूटा यूजी से ये बोलता है, अभी तक तुम श्राइन को यूज नहीं कर पा रहे हो, पर आगे जाके तुम यूज करोगे, क्योंकि इसे गोजो सेंसे ने अपने आंखों से कंफर्म किया है। और हमें इससे ये पता चलता है कि रिका ने सुगुना के उंगली को कंज्यूम नहीं किया है, बल्कि यूजी की उंगली को कंज्यूम किया है। और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं यूजी और सुगुना अभी भी लड़ रहे हैं, और सुगुना यूजी के हाथों में देखता है, जहाँ पे उसके हाथों में एक उंगली नहीं बल्कि दो उंगली गायब है। एक उंगली को तो उसने मेगुमी को खिला दिया था मेगुमी के बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरे उंगली को गायब देख के और सुगुना समझ जाता है यूटा ने उसे बेवकूफ बनाया है। उसने उसके उंगली से श्राइन को कॉपी नहीं किया, बल्कि यूजी के उंगली से कॉपी किया था। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर देखते हैं उराउमे और काकुगांजी किसी तरह का रिचुअल कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं काकुगांजी उराउमे से बोलती है, सुगुना की उंगली एक स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट है ना, तो हम तो उसे तबाह नहीं कर सकते। और उराउमे बोलती है, हाँ ये लॉजिकल तो है, पर हम एक बाइंडिंग बाव को यूज करने वाले हैं, जिससे हम उस कर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस हम उसकी पूरी सोलोली टेक्निक के ऊपर करेंगे, और हम शायद उस कर्स ऑब्जेक्ट को मिटा पाए। फिर भी ये एक वन शॉट ही होगा, और उसके लिए भी ये बहुत मुश्किल होने वाला है। और वो अभी सो रही है, और यही पे एंट्री होती है नोबारा की। और जितने भी नोबारा फैन नोबारा का कमबैक होने से उम्मीद छोड़ चुके थे, उनके लिए ये एक वरदान जैसा है। उसके बाद हम देखते हैं नोबारा अपनी रेजोनेंस को यूज करती है सुगुना के उंगली के ऊपर, और उसके बाद हम देखते हैं सुगुना का हालत पूरी तरह खराब हो चुका है। और सुगुना ये रियलाइज करता है ये नोबारा का कर्स टेक्निक है, और सुगुना बोलता है, ये औरत मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, मैं अब अपना डोमेन तक ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, और अभी ये ब्रैट मेरे ऊपर अटैक भी करने वाला है। और ये देख के यूजी के आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि वो जानता है ये नोबारा का कर्स टेक्निक है, उसने यूजी की बहुत बड़ी मदद की है। और यूजी इस मौके को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता, और वो अपना बहुत ही पावरफुल फुल पंच सुगुना के ऊपर मारता है, और सुगुना तभी नीचे गिर जाता है। और यूजी इसी मौके का फायदा उठा के सुगुना के ऊपर फिर से पंचेस मारना शुरू कर देता है। और सुगुना का इतनी हालत खराब होने के बावजूद फिर भी वो फाइट बैक करता है। सुगुना बोलता है, तुझे सच में लगता है तेरे इस बेकार से डोमेन से मेरे बॉडी को तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है? पर सुगुना को ये लगता है यूजी अपने लिमिट पे पहुंच चुका है, क्योंकि वो अपना रिवर्स कर्स टेक्निक को भी यूज नहीं कर पा रहा है। और उसे लगता है यूजी का डोमेन ने यूजी का बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी कंज्यूम कर लिया है, तो यूजी तो अब खत्म। पर वो कंफ्यूज हो जाता है जब वो देखता है और यूजी यूज करता है उसका स्पेशल डिलेड सेकंड इंपैक्ट पंच, जिससे पंच का इंपैक्ट डिले हो जाता है। और यूजी बोलता है, अब इस बैटल को खत्म करते हैं सुगुना। और उसके बाद यूजी यूज करता है अपना ब्लैक फ्लैश, और सुगुना वहीं पे खड़ा खड़ा देखता रहता है। और यूजी सुगुना के ऊपर वो ब्लैक फ्लैश मार देता है, जिससे सुगुना का बॉडी बहुत सारे टुकड़ों में बिखर जाता है। देखो, बहुत सारे जगह पे हमने देखा है सुगुना मरने के कगार से लौट चुका है, पर इस बार शायद सुगुना सच में मर चुका है, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन का सिर्फ
4 ही चैप्टर बाकी है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और लास्ट में राइटर कॉमेंट आता है कि बैटल खत्म हो चुका है। इसका मतलब है कि सुगुना हार चुका है, पर हमें ये नहीं पता सुगुना मरा है या फिर जिंदा है। और अगर सुगुना मर चुका है तो हमें इन चारों चैप्टर में एक चैप्टर में शायद सुगुना का बैक स्टोरी दिखाया जा सकता है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।